वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना घर का गार्डन। राधे राधे। आज बात करेंगे हम रियो प्लांट की। रियो प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो बहुत ही हार्डली प्लांट होता है। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं या जॉब करते हैं तो आपके लिए रियो प्लांट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बात करें पानी की तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गर्मियों में इसमें एक दिन में एक बार नहीं तो 2 या 3 दिन में पानी इसमें देना होता है और सर्दियों में 4-5 दिन में पानी देना होता है। जब इसकी मिट्टी हमें सूखी लगे सर्दियों में तब पानी देना होता है, वरना क्या होता है ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें गल जाती हैं। देखिए अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है और इसके पत्ते नीचे से ख़राब होना शुरू हो गए हैं क्योंकि ये ज़्यादा पानी नहीं करता है। इस प्लांट के लिए अच्छी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। इसे लगाने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, जिसमें आप प्लांट लगाते समय कंपोस्ट और उसमें रेत मिलाकर इसकी मिट्टी इसके अनुकूल आप बना सकते हैं। नहीं तो आप इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिला दीजिए, उससे भी थोड़ी मिट्टी पोली रहती है। और रेत तो इसकी मिट्टी में ज़रूर मिलाना चाहिए, उससे क्या होता है कि पानी का निकास अच्छा रहता है। और ऐसे गमले में ही लगाएं जिसमें कि पानी का निकास होता हो। रियो प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे आप महीने में 3-4 महीने में एक बार खाद दे सकते हैं, वरना साल में एक बार भी खाद देंगे तो चलेगा। मेरे ये रियो प्लांट हैं, ये बहुत छोटे से गमले में आया था और उस गमले से मेरे घर में 6-7 गमले बड़े बड़े गमले भर चुके हैं। इस तरीके से इतना ज़्यादा बढ़ता है कि एक बार अगर आपने घर में लगा लिया तो आपके घर में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको बहुत सारे गमलों में इसे लगाना पड़ेगा। जो रियो प्लांट होता है उसमें बहुत सारे नीचे बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं। ये देखिए, अलग करने के बाद इन्हें दूसरे गमलों में शिफ्ट कर दें। एक प्लांट अगर हमने किसी गमले में लगा दिया तो 4-5 महीने के अंदर एक प्लांट से ही पूरा गमला भर जाता है। इस तरीके से इतना ज़्यादा बढ़ता है। आप अपने गार्डन एरिया में इसे बॉर्डर की तरह भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने लगाए हैं, ये कुछ दिनों पहले ही मैंने लगाए थे और इन्होंने काफ़ी ग्रो करना शुरू कर दिया है। और 1 साल के अंदर ये पूरे जो जगह खाली मैंने छोड़ी है जगह जगह, वो पूरी जगह ये कवर कर लेगा। रियो प्लांट की एक और ख़ासियत होती है कि इस पे कीट फंगस बहुत ही कम लगते हैं। अगर कभी कभार इस पे लगते भी हैं तो चींटियाँ लगती हैं। तो अगर इस प्लांट में चींटियाँ लगती हैं तो उसके लिए हमें इसमें नीम खली मिला देनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि चींटियाँ नीम खली कड़वी होने की वजह से इससे भाग जाती हैं और किसी प्रकार के कीट फंगस मिलीबग्स कुछ भी इस पे प्लांट पे नहीं लगता है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। सबसे ज़्यादा ये प्लांट 18 से 27 डिग्री सेल्सियस में ही अच्छा ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है थोड़ा ये स्ट्रेस में जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी ये सहन नहीं करता है। ये मेरा जो गमला है वो धूप में रहता है, इसलिए इसकी पत्तियां ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। जो मेरा छाया में है मैं उसकी पत्तियां आपको दिखाती हूँ, एकदम इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए, ये छाया में है इस प्लांट के, पत्तियों का भी कलर डिफरेंट है। ये सब प्लांट अपनी हरी बैंगनी पत्तियों के लिए ही सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इसकी जो ये आकर्षक पत्तियां हैं यही इस प्लांट की खासियत है, क्योंकि इस प्लांट में फ्लावर वगैरह नहीं आते हैं। ये देखिए, और इसमें देखिए इन प्लांटों की हाइट भी, पत्तियों का कलर बिल्कुल। तो इसको सेमी शेड में रखें। इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसकी पत्तियों का भी कलर अच्छा नहीं आता है और ये कम ग्रोथ करता है। तो इसको कंप्लीट धूप में ना रखें, अगर रखें तो सुबह की धूप में रखें। पूरे दिन की धूप ये प्लांट सहन नहीं करता है। ये प्लांट मेरे छोटे से गमले में आया था, जो ये भी पूरी तरह से भरा हुआ है। और इसी प्लांट में मैंने अपनी
बटर लीफ वाली बेल लगाई हुई है, जो देखिए इस छोटे से गमले में ही उससे पूरा भर गया है, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। इस छोटे से गमले में ही ये रियो प्लांट भी लगा हुआ है और ये बेल भी लगी हुई है। ये देखिए इतना छोटा गमला अगर आप रियो प्लांट का लाएंगे तो साल भर में आपके पास इतना रियो प्लांट होगा। मैं सबसे ज़्यादा अगर साल भर में किसी को प्लांट देती हूँ, वो सबसे ज़्यादा रियो प्लांट है। मैं लोगों को इसे कह कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे इसे उखाड़ के फेंकना ही पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि उससे अच्छा है कि रियो प्लांट एक बहुत ही कम केयर वाला, कम मेंटेनेंस वाला और बहुत ही अच्छा हार्डली प्लांट है। इसे आप अपने गार्डन एरिया में ज़रूर शामिल कीजिए और अपने गार्डन को रंग बिरंगी पत्तियों वाले प्लांट से सजाइए। जो नए लोग हैं वो तो इस प्लांट को ज़रूर ही लगाएं, या जो जॉब करते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। इसमें खाद वगैरह किसी चीज़ की कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। मैंने बताया था कि 3-4 महीने में एक बार डालनी है। अगर 3-4 महीने में भी नहीं डालना चाहे तो आप साल भर में एक बार डाल सकते हैं। मैं साल भर में एक बार खाद डालती हूँ और उसके बाद भी इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।